आइए एक बार फिर स्वागत है मेरी कक्षा में सभी को। हैप्पी दिवाली, भैया दूज की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और चलिए वहीं से उठा लेते हैं जहाँ से छोड़ा था। एडवर्ब पार्ट 3। चूँकि एडवर्ब पार्ट 1 और 2 हो चुके थे, तो बहुत बढ़िया ये भी पीपीटी और यहाँ पर बहुत अच्छे टॉप 20 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो देखिए और इसमें समझिए, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइए। और आज तो बहुत अच्छा दिन है, सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे उम्मीद है। तो ऐसे में पढ़ते भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और चूँकि त्योहार का आनंद ले रहे होंगे सभी बच्चे, तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ त्योहार की। और आपको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। तो चलते हैं फिर आगे। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स तो लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर मुझे इसको कैंसिल करने का याद नहीं रहा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है एक्चुअली, यहाँ सेंटेंसेस हैं जहाँ पर करेक्ट करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस, चूँकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी करेंगे और समझना भी है। कहीं दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा आई एनफ वेल नो अबाउट इट। सभी जानते हैं कि एनफ उस शब्द के बाद में आता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। अगर वो एडजेक्टिव नहीं है तो, अगर एडजेक्टिव है तो वो उस नाउन के पहले आएगा, नहीं तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले बाद में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई नो और फिर वेल एनफ। तो ये चीज़ जाएगी उठ करके यहाँ पे, आई नो वेल एनफ अबाउट इट। यहाँ पर इस तरह से आपको सेंटेंस को एडजस्ट करना है। ध्यान रखिए, आई नो वेल एनफ अबाउट इट, इसके बारे में मैं पर्याप्त रूप से अच्छी तरह जानता हूँ। तो आपको इस जगह पर इसको सेट कर देना है और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दूसरा है आई डिड नॉट फाइंड हिम नो एयर। देखिए यहाँ डिड नॉट लगा हुआ है, ये अक्सर गलती हो जाती है कि बच्चे डिड नॉट के बाद में आगे नो भी लगा देते हैं। तो वो दिक्कत हो जाती है। यहाँ नो हेयर लिखा है, इसको नाउ हियर ना पढ़ें। नो हेयर माने होता है कहीं नहीं। तो यहाँ पर आपको इस नो को हटा करके एनीवेयर कर देना है, तो आपको सही हो जाएगा। आई डिड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। इसके बाद थर्ड नंबर सेंटेंस, ही फिनिश्ड क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड। चूँकि क्विक जो होता है ये एक्शन का एडवर्ब नहीं होता है, यहाँ पर आपको सूनर शब्द लगाना चाहिए। ये क्विक जो है पर्सन को डिनोट करता है। ही इज़ वेरी क्विक ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन एक्टिविटी के लिए सूनर शब्द होता है। ही फिनिश्ड सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, इसलिए इसको हटा करके यहाँ सूनर डालेंगे। चौथा है इट इज़ नथिंग एल्स देन फॉली। ये मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। तो जब भी नथिंग एल्स आता है, याद रखिए यहाँ पे बट आता है। यहाँ पर बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर इट इज़ नथिंग एल्स बट फॉली ऐसा करना है। ये बहुत यूज़ आता है, एल्स देन लगा देते हैं उसमें। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह नोट करके रखना है। 5 नंबर वैसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, इन्हें अगर आप नोट्स बना करके रख लें तो और अच्छी बात होगी, कभी भी इनको देख सकते हैं। यू सेल्डम और यूर गेट अप इन टाइम। तो देखिए यहाँ पर सेल्डम के साथ जब भी ऐसा होता है, सेल्डम और लिखा हुआ है, ठीक है। यूर का प्रयोग होता है, लेकिन यूर का प्रयोग आगे आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा और डिफरेंस भी पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको नेवर लिखना है। नेवर लिखेंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यू सेल्डम और नेवर गेट अप इन टाइम। तुम कभी कभार या फिर कभी समय से नहीं उठते हो, तो इसका मतलब कभी कभी होता है या कभी कभार भी हो जाता है। और ये भी एक नेवर के नज़दीक का सेंस रखता है सेल्डम, लेकिन नेवर नहीं होता है, नेवर नेवर होता है। तो यू सेल्डम और नेवर गेट अप इन टाइम। फिर तो यहाँ यूर की जगह पे आपको नेवर करना है। इसके बाद है 6 नंबर सेंटेंस, शी कैन नॉट हार्डली डू सो। चूँकि हार्डली खुद एक निगेटिव सेंस देता है, तो यहाँ पर जो कैन नॉट है ये इसके साथ यहाँ पर एडजस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको करना है शी हार्डली डज सो। देखिए जब कैन नॉट हटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है। वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, सी कैन हार्डली डू सो, मतलब वो ऐसा मुश्किल से कर पाती है। मुश्किल, हार्ड का मतलब अलग होता है और हार्डली का मतलब अलग होता है। और हार्डली निगेटिव सेंस देता है, इसलिए उसके साथ नॉट एडजस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर आपको करना है सी कैन हार्डली डू सो।
याद रखिए इसका नेगेटिव सेंस हटा देना है, यानी नॉट हटा देना है, सिर्फ आपको कैन लगाना है। शी कैन हार्डली डू सो। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर, ही विल पे हैवी फॉर हिज फॉली लिखा हुआ है। तो ही विल पे हैवी जो होता है किसी वस्तु के वजन के लिए होता है। इस तरह सेंस में हैवी का यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स बहुत लेवल के होते हैं और तरह तरह के सेंटेंस होते हैं, इसलिए आपको समझना है, शब्दों की गहराई भी समझनी है। तो ही विल पे लिखा हुआ है, तो ही विल पे यहाँ पर टू मच करना है। ही विल पे टू मच फॉर हिज फॉली, उसे अपनी मूर्खता के लिए बहुत अधिक चुकाना पड़ेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी, बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही विल पे मच भी कर सकते हो, टू मच भी कर सकते हो। यहाँ पे मच या फिर टू मच आप लिख देंगे। ज़्यादा इम्फेसिस करना हो तो आप मच करेंगे, टू मच कर देंगे। ही विल पे टू मच फॉर इस वाली मूर्खता के लिए बहुत भुगतना पड़ेगा उसको, ये सेंस हो जाता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ही विल पे डियर फॉर हिज मिसकंडक्ट। यहाँ पर जो डियर होता है एक्चुअली ये यहाँ पे डियर का मतलब प्रिय होता है, लेकिन डियरली का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये सब एडवर्ब हैं और इनके अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग सेंस होता है। तो ही विल पे डियरली फॉर हिज मिसकंडक्ट, उसके अपने दुर्व्यवहार के लिए भी बहुत भुगतान करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ये सेंस हो जाता है। तो यहाँ पर डियर की जगह आपको डियरली करना है। सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, आपको ध्यान करके लिखना हो। यहाँ पर लिखा है आई लाइक हर टू मच। टू मच जब भी निगेटिव सेंस होता है या उसका कुछ चीज़ें अभी पीछे आपने देखा ही विल पे टू मच, तो ऐसे में आपको टू मच देना होता है। तो टू वैसे भी आप जानते हो निगेटिवली यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको वेरी मच देना है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ आई लाइक, तो यहाँ लाइकिंग वाली बात है, तो टू की जगह आपको वेरी देना है। तो आई लाइक हर वेरी मच। फिर लिखा हुआ है शी गोज आउट सेल्डम एट नाइट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शी गोज आउट सेल्डम एट नाइट लिखा है, मतलब वो रात में कभी कभार जाती है। ये कैसे लिखा हुआ है ना, कभी कभार, यहाँ कभी कभार रात में जाती है। शी गोज आउट सेल्डम एट नाइट, ऐसा करके सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है, आप इसको विचार करिए थोड़ा सा। शी गोज आउट मतलब वो बाहर जाती है, और सेल्डम एट नाइट, यहाँ पर लिखो सेल्डम एट नाइट, कभी रात में ही कभी कभी जाती है, ऐसा करके मतलब लिखा है, वरना वो जाती ही नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं है सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको लिखा नेवर एट नाइट, ये लिख देना है। सी गोज आउट नेवर एट नाइट, वो रात में कभी बाहर नहीं जाती, ऐसा सेंस लेना है। तो यहाँ पर आपको नेवर। इसके बाद लिखा आर यू टायर्ड, यस अ फ्यू, क्या तुम थके हो, हाँ थोड़ा सा थका हूँ। तो यहाँ थोड़ा जो लिखा हुआ है ये गलत है, ए लिटिल करना है। एक्चुअली फ्यू काउंटेबल होता है और थका हुआ अनकाउंटेबल होता है, इसलिए आपको करना आर यू टायर्ड, यस अ लिटिल, बस इतना कर देना है, हाँ हाँ थोड़ा थका हूँ, ऐसा कर करना। ही हैज़ कम प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का प्रयोग यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जस्ट नाउ, याद रखना। प्रेजेंटली का यूज़ भी अभी बताऊंगा। ही हैज़ कम जस्ट नाउ, वो अभी अभी आया है, तो प्रेजेंटली का वर्ड यहाँ यूज नहीं आएगा, प्रेजेंटली का वर्ड यहाँ पे आएगा। यहाँ ही इज़ अ टीचर जस्ट नाउ, वो अभी भी टीचर है, नहीं नहीं, ही इज़ अ टीचर प्रेजेंटली, तो ये प्रेजेंटली का यूज़ है, इसका मतलब होता है वो वर्तमान में अध्यापक है, ऐसा करके यूज़ किया जाता है। फिर लिखा हुआ इट वॉज 20 ईयर्स एगो सिंस ही डाइड। जब भी कभी कंजंक्शन के पहले आपका सिंस सॉरी एगो आएगा तो सिंस नहीं लगेगा, वहाँ पर आपका दैट लगेगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इट वॉज 20 ईयर्स एगो दैट ही डाइड, मतलब ये 20 वर्ष पहले की बात है कि वो मर गया था। तो यहाँ पर सिंस हटाना है और दैट लगाना है। इसके बाद आई शैल गो जस्ट नाउ, ये आपका ये भी प्रेजेंटली है, यहाँ पर भी आपको जस्ट नाउ नहीं लगाना है, यहाँ पर आपका होता है आई शैल गो प्रेजेंटली। ये जस्ट नाउ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आपको यूज करना होता है, बाकी आप प्रेजेंटली यूज कर सकते हैं। तो आई शैल गो आई शैल गो प्रेजेंटली, वो कह रहा मैं अभी अभी जाऊँगा, नहीं नहीं वर्तमान में बस जाऊँगा, तो यहाँ पर ये है आई शैल गो प्रेजेंटली। ही गेव मी मच टू पेन, जब भी आपका देखो मच टू का यहाँ ध्यान से समझना, या मच टू का भी प्रयोग होता है और टू मच का भी प्रयोग होता है।
मच टू का भी प्रयोग होता है और टू मच का भी प्रयोग होता है। तो टू मच वहाँ आता है जहाँ ये इस तरह से नाउन आएगा, ये यहाँ गलत है। ही गेव मी टू मच पेन, ये आगे सेंटेंस मच टू वाला भी होगा। तो नियम यहाँ सुन लीजिए, ही गेव मी टू मच पेन यहाँ पर आएगा तो ये तब आता है जब नाउन दिया होता है, और मच टू का प्रयोग तब होता है जब एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया होता है। कैसे? अगले सेंटेंस में चलते, तो यहाँ पर पहले टू मच कर लीजिएगा। अभी तो नहीं है लेकिन आगे मिलेगा आपको। ही डिड नॉट हेल्प एंड आई टू डिड नॉट, यहाँ पर ये लिखा हुआ ही डिड नॉट हेल्प, उसने मेरी मदद नहीं की। एंड आई टू डिड नॉट, और मैंने भी उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पर एंड के बाद में आपको लाना है एंड सो आई, और फिर डिड नॉट करना है। यहाँ टू का प्रयोग नहीं, मतलब उसने मदद नहीं की और वैसा ही मैंने नहीं की, उसी तरह एंड सो डिड आई ऐसा होता है ना, एंड सो डिड आई। तो यहाँ पर जैसे कोई चीज़ आपने किसी ने की और वैसा ही कर दिया कि उसने मेरी मदद की, एंड सो डिड आई, और मैंने मदद की। लेकिन यहाँ उसने मदद नहीं की और मैंने भी नहीं की, तो एंड सो आई आपको ऐसे एंड सो डिड आई नॉट करना, यहाँ पे डिड आई नॉट, एंड सो डिड आई नॉट, और मैंने भी मदद नहीं की। 18 नंबर है सी लुक्स अगली बिकॉज सी इज़ फेयरली टॉल। यहाँ सी लुक्स अगली लिखा हुआ है और बिकॉज सी इज़ फेयरली टॉल। जब भी निगेटिव कोई एडवर्ब या कुछ ऐसा अनडिज़ायरेबल क्वालिटी दी जाए जो फेवरेबल ना हो तो फेयरली नहीं आता, फिर वहाँ पर फिर आता है रेदर, और अगर गुड सेंस में बात हो तो फेयरली आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी लुक्स अगली बिकॉज सी इज़ रादर टॉल, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हेल्प मी। यहाँ पर होता ये है कि वैसे तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ग्रामरियन ऐसा करते हैं लेकिन 1% ये चीज़ आती है। लेकिन फिर भी जब यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो काइंडली की क्या ज़रूरत है? तो आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, काइंडली हटा दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। रिक्वेस्ट और काइंडली में डिफरेंस तो हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एक ही सेंटेंस में आप उसका यूज़ कर लें। तो इसलिए आपको आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी सिर्फ इतना करना। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होता है तो आपका सेंटेंस में ये लास्ट फिर नहीं आएगा, और अगर समय दिया रहता है तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होगा। तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, ऐसा करना था आपको। फिर यहाँ पर लिखा है डू यू गो टू होम एवरी डे। तो डू यू गो टू होम एवरी डे, जानते हो कि होम को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पर फिर जब एडवर्ब की तरह यूज होता है तो उसके साथ टू नहीं लगता। तो डू यू गो होम एवरी डे ऐसा बनाना चाहिए। यस आई एम नॉट टॉल, जब आगे का सेंटेंस निगेटिव दिया हो तो यहाँ फिर नो लेना होता है, ठीक है। यहाँ फिर आपको क्या लेना है? नो। और अगर आपका सेंटेंस आगे अफर्मेटिव हो तो फिर आपको यस लेना होता है। जैसे कहता है कि यस आई एम टॉल तो सही होता, लेकिन नो आई एम नॉट टॉल, नहीं 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 मैं लंबा नहीं, ऐसे करना। फिर 23 नंबर सेंटेंस ही हैज़ नॉट बिगन द वर्क ऑलरेडी। ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको बताना है कि किस तरह से इसका करेक्शन किया जाएगा। बता देंगे तो अच्छी बात, बल्कि बहुत अच्छी बात, और नहीं बताएंगे तो फिर मैं कमेंट करके फिर आप पूछिए और मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए आज की पीपीटी इतनी ही, और ये आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और दीपावली बहुत अच्छे से मनाइए, एंजॉय करिए। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।